जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। बात करेंगे सुजलोन के बारे में। 53 रुपये कह लीजिए करेंट प्राइस है, थोड़ा सा आधे % की गिरावट के साथ कैंडल क्लोज किया है। ओआई का डाटा आज नहीं देखेंगे। 5.5 करोड़ इक्विटी शेयर 292 करोड़ रुपए के ट्रेड हुए हैं 26% के डिलीवरी परसेंटेज के साथ। कल जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं बताया था कि कंपनी ने अपना रिजल्ट डेट अनाउंस कर दिया है 25 मई। हालांकि 25 मई बताया भी था आप लोगों को एडवांस में ही कि 25 से लेकर 30 मई के बीच में इसका रिजल्ट डेट आता है, मतलब रिजल्ट आता है हर Q4 का। तो 25 मई से 30 तारीख के बीच में, वही 25 तारीख को ही इसका रिजल्ट आएगा, मंडे के दिन, सोमवार के दिन। स्टैंडलोन और कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट आएगा। डिविडेंड डिविडेंड कुछ नहीं दे रही है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर डिविडेंड देने वाली थी, क्या हुआ, डिविडेंड नहीं देगी क्या? तो देखिए, डिविडेंड तो अभी अनाउंस नहीं किया है, हो सकता है अलग से भी कभी डिविडेंड अनाउंस कर दे। अगले क्वार्टर में शायद से हो सकता है कि डिविडेंड का अनाउंसमेंट कंपनी करे, ऐसी संभावना रहेगा। देखिए, कंपनी अपना पुनर्गठन वाला जो कार्य है वो कर रही है, लेकिन फिर भी ठीक है, डिविडेंड अभी नहीं दे रही है, कोई बात नहीं है। कुछ देखिए रिजल्ट, अगर पिछले क्वार्टर की बात करेंगे तो कंपनी को 445 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। उसके सेम क्वार्टर में देखेंगे तो 1181 करोड़ रुपए का जो है प्रॉफिट हुआ था। अब देखिए, कई सारे अनुमान पहले मैं आप लोगों को बताया भी था, जब से ये मई का महीना शुरू हुआ है तब से, और अभी फिर से उन्हीं को मैं बताता हूँ, क्योंकि कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट पहले से आना शुरू हो जाती हैं कि इतना इतना रेवेन्यू, इतना इतना नेट प्रॉफिट, इतना इतना एबिटा आ सकता है, ऐसी संभावनाएं यहाँ पे हैं। तो उन्हीं में से कुछ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्या कह रही हैं रिपोर्ट। यहाँ पे नुआमा की मानेंगे तो नुआमा कह रहा है यहाँ पे कि सालाना आधार पे राजस्व जो है लगभग 56% बढ़ के लगभग 6900 करोड़ रुपए के आसपास हो जाएगा। पैट में भी सालाना आधार पे 6% की जो है गिरावट देखने के लिए मिलेगी। इनका तो मानना ज़्यादा ही है। एबिटा इनका मानना है कि 1044 करोड़ रुपए रह सकता है, और नेट प्रॉफिट इनका भी अच्छा खासा वहीं 800 साढ़े 800 करोड़ का रहेगा। इस क्वार्टर में 875 मेगावाट विंड टर्बाइन डिलीवरी करने की संभावना यहाँ पे जताई जा रही है। उसी के साथ साथ जेएम फाइनेंशियल का भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो उन्होंने भी बाय रेटिंग दिया है 64 रुपये के टारगेट के साथ में। 5700 रुपये का इनको भी राजस्व की उम्मीद है, सालाना आधार पे 50% की बढ़त। एबिटा इनको भी 1000 कह लीजिए कि 1068 करोड़ का दिख रहा है। शुद्ध लाभ इनको 888 करोड़ रुपए के आसपास का दिख रहा है। इनको भी वही लग रहा है कि इस बार अच्छा खासा 874 मेगावाट विंड टर्बाइन की डिलीवरी होगी, जो कि पिछले क्वार्टर में, चौथी तिमाही जो पिछले साल थी, 573 मेगावाट केवल था। मार्जिन में भी बढ़त देखने के लिए मिल रही है, इसकी वजह से इनको लग रहा है कि नेट प्रॉफिट इस बार ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगा। मोतीलाल की बात करेंगे तो उनका भी एबिटा 80% की बढ़त की संभावना इनको भी दिख रही है, और नेट प्रॉफिट इनको भी अच्छा खासा बढ़त देखने के लिए मिल रही है, का ही अनुमान है, हालांकि नंबर नहीं है कुछ। 74 रुपये के टारगेट के साथ बाय रेटिंग इन्होंने भी दे रखा है। वहीं पे एक यहाँ पे आनंद राठी भी बाय रेटिंग दिए हैं, 82 रुपये का सबसे बड़ा टारगेट इन्हीं का है। इनको भी वही है कि साल दर साल बेसिस पे अच्छा खासा इनमें भी जो है बढ़ोतरी की संभावना दिख रही है। आगे आएगा तो बताऊंगा। इनको भी यहाँ पे देखिए लग रहा है कई सारे ब्रोकरेज का, अगर एक अनुमान का जो है एक कह लीजिए निकालेंगे बीच का, ठीक है ना, एवरेज, तो भी 800 मेगावाट विंड टर्बाइन की डिलीवरी बता रहा है। एबिटा 1000 करोड़ का बता रहा है, और नेट प्रॉफिट लगभग 800 साढ़े 800 करोड़ रुपए के आसपास का बता रहा है। आर्डर बुक अच्छा खासा कंपनी के पास अभी भी पड़ा हुआ है, तो वो पहले से ही बढ़िया है, ठीक है ना। कई सारे विश्लेषक 60 रुपये से लेकर 64 रुपये तक का बाय रेटिंग भी दे रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे अपडेट है। एक बहुत पहले, आज से 1 महीने पहले ये रिपोर्ट आई थी, उसको मैं बता दूं आपको कि सुजलोन के लिए पूर्वानुमान लगाया था जेएम फाइनेंशियल ने। 5700 करोड़ रुपया का इनका था मार्जिन, वहीं सालाना आधार पर राजस्व 50% की बढ़ोतरी थी। 1068 करोड़ रुपया का यहाँ पे बिटा था, और 888 करोड़ रुपया का नेट प्रॉफिट। इसी टाइप के और भी कई सारे ब्रोकरेज आई थी रिपोर्ट 64 रुपये का टारगेट के लिए। हाँ, यहाँ पे सिस्टमेटिक का भी था। सिस्टमेटिक का भी देखेंगे राजस्व 5200 करोड़ दिख रहा है। 820 मेगावाट की विंड टर्बाइन की डिलीवरी दिख रही है। एबिटा 1060 करोड़ रुपए का दिख रहा है इनको। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट का, चलिए यहाँ पे नंबर तो ये नहीं दिए हैं,
बाय रेटिंग के साथ जो है 67 रुपये का टारगेट दिए हैं सिस्टमेटिक। तो इस तरीके से कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी, मैं आप लोगों को बताया था, उसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ठीक है भाई, इस बार रिजल्ट कंपनी का बहुत बेहतर आने वाला है, और यही चीज़ मैं चार्ट पे बताया था कि इस बार रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहा है। इस रिजल्ट में अगर कुछ नहीं करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और फिर वही बोला था आप लोगों को कि फिर जो है नीचे के साइड में ज़्यादा गिरावट की संभावना भी बन सकती है। अच्छा खासा रिजल्ट से पहले ही एक बढ़िया मोमेंटम दिखा के ऊपर 50 के लेवल पे सस्टेन कर रहा है। अब 50 के ऊपर, 50 का लेवल ही न्यूट्रल लेवल है, ऊपर 62 का लेवल, नीचे 40 का लेवल, बीच में 50 का लेवल, तो बिल्कुल अपने बीच वाले लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर रिजल्ट बढ़िया आएगा तो 62, रिजल्ट खराब आएगा तो फिर से जो है वही 45 या 40 देखने के लिए हम लोगों को मिल सकता है। चार्ट जिस हिसाब से बना है बहुत बढ़िया बना है। 20 DMA ने 50 को, 100 को, 200 को, सारे मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर दे दिया था। अब 100 DMA मूविंग एवरेज को 50 DMA मूविंग एवरेज भी जाके क्रॉसओवर यहाँ पे देने वाला है। RSI की बात करेंगे तो RSI भी ठीक ठाक पोजीशन पे है, 50 के लेवल पे है, तो कुल अप हो चुका है, तो फिर से स्पेस एक बाकी मतलब बन गया है ऊपर जाने के लिए। तो 62 से 64 रुपये तक का आने वाले समय में 1 से 3 महीने का कह लीजिए मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा। जब तक ये 48 रुपये के नीचे नहीं जाता है तब तक इसमें जो है तेज़ी का व्यू मेरा रहने वाला है, और 50 के ऊपर रहेगा तो सीधा सीधा तेज़ी का ही व्यू है। आगे भी अपडेट देता रहूँगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक करिएगा। हाँ, OI का डाटा निगेटिव है, ये आप लोगों को ध्यान देना है।